हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद सभी को। और नए सेशन में हम आपके साथ एक नई स्टोरी को लेकर आए हैं जो कक्षा 12 के टॉपिक से होगी। कक्षा 12 की जो किताब है इंग्लिश रीडर की, उससे एक टॉपिक है जिसका नाम है डीप वाटर। 3rd चैप्टर है और उसका हम हिंदी समरी आपको बताएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको इस कहानी को ठीक से समझा सकें ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें और इस कहानी को समझकर इसके प्रश्नोत्तरों को ठीक से याद कर सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना देते हुए शुरू करते हैं। अगर आप हमारी सभी बातों से सहमत है तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं और हमारा समर्थन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यह कहानी डीप वाटर, गहरा पानी, जिसे लिखा है विलियम सी डगलस ने या विलियम डगलस ने या विलियम कोवलस डगलस ने। इनका फुल नेम है विलियम कोवलस डगलस। अगर विलियम कोवलस डगलस के बारे में जानना है तो हम थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड पर नजर डाल लेते हैं। यह अमेरिका के निवासी हैं और अमेरिका की कोर्ट में जज रहे थे काफी लंबे समय तक। तो काफी महत्वपूर्ण पद था इनके पास और इन्होंने मानव अधिकारों के लिए वहां पर अपने सवाल उठाए। इनका यह जो चैप्टर है डीप वाटर, यह एक एक्सट्रैक्ट है, घटना है, मतलब एक छोटा सा भाग है मैन एंड माउंटेन से। इनकी एक आत्मकथा है, उससे घटना ली गई है। और इस पार्ट में एक बाय एमसीए मतलब फॉर्म दे रखी है, शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। अगर उसकी फुल फॉर्म भी है तो हम बता सकते हैं यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। युवा लोगों का या छोटे लोगों का या युवा लोगों का जो क्रिश्चियन एसोसिएशन संगठन था उसके बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस घटना को। मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। लेखक की यह जो बुक है या यह जो लेख है एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। लेखक ने अपने अनुभवों को साझा किया है आपके साथ, हमारे साथ, और जो उसके जीवन की घटनाएं थी उनको यहां पर उसने बताया है। तो हम आपको बता दें कि डीप वाटर, गहरा पानी, लेखक को पानी से बहुत डर लगता है। कारण था उसका, कारण ये था कि जब लेखक 3 या 4 वर्ष का था तो अपने पिता के साथ वह कैलिफोर्निया नदी के तट पर एंजॉय करने के लिए गया। तो लेखक अपने पापा के साथ था, उसकी उम्र 3-4 वर्ष थी। जैसे ही लेखक वहां पर पहुंचा तो नदी के जो जल की लहरें थी उन्होंने बड़ी तेजी से उसको भिगो दिया और डुबा दिया पानी के अंदर। तो उसके पापा बड़े आदमी थे, वो हंस रहे थे, लेकिन लेखक को डर लग गया। जैसे ही पानी की लहरें उसके ऊपर से गुजरी, लेखक को बड़ा भय हुआ और उसके बाद लेखक डर सा गया और अंदर उसे लग रहा था कि मतलब उसका दम घुट रहा है। इसके बाद लेखक चीख पड़ा, लहरें वापस गई, लेखक पानी से बाहर आ गया। और लेखक ने जब ये देखा तो उसके अंदर एक डर घर कर गया था बिल्कुल ही, और सारे समय डरा रहता था। जब लेखक थोड़ा बड़ा हुआ, उसने एक बार YMCA के पूल पर जाने का निश्चय किया और वहां पर उसने तैराकी सीखने के बारे में मन बनाया। एक दिन वह जब तैराकी सीखने के लिए दोपहर में वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि पानी काफी गहरा है, 8-9 मीटर गहराई थी पूल की, और वहां पर बहुत सारे लोग नहा रहे थे। वो नहाया, उस दिन इंजॉय किया, थोड़ा बहुत स्विमिंग की, प्रयास किया सीखने का। अगले दिन जब जैसे ही वहां पहुंचा तो उस दिन वहां पर कोई नहीं था और उसे पानी से डर लगता था। तब उसने प्रयास किया कि क्यों ना किसी के आने के बाद ही नहाया जाए या स्विमिंग की जाए। तो वहां बैठकर इंतजार कर रहा था किसी के आने का, क्योंकि उसे सुनसान लग रहा था, बिल्कुल वीरान लग रहा था वह स्थान। मैं पूल के किनारे बैठकर इंतजार कर रहा था, तभी एक व्यक्ति आया, एक लड़का वहां आया और उसने उसे धक्का दे दिया। पानी में धक्का देने के बाद वो पानी में गिर गया। और वो पानी के अंदर जाते जाते, उसे तैरना तो आता नहीं था, काफी गहरे में पहुंच गया। तो पानी के अंदर जाते जाते सोच रहा है कि मैं कैसे बचाऊं अपने आप को। तब उसने प्रयास किया, मतलब अपने आप में सोचा कि जब मैं अंदर पहुंचूंगा, पानी के बॉटम पर पहुंचूंगा, तली पर पहुंचूंगा, तो मैं अपने पैरों का बल बड़ी तेजी से लगाऊंगा ताकि मैं ऊपर की ओर आ जाऊं। यह प्लान वह बना रहा था। लेकिन अब उसे जो 9 मीटर की गहराई है उसे ऐसे लग रहा था कि 9 किलोमीटर हो गया, क्योंकि वो टाइम से पहुंच ही नहीं पा रहा था और उसके लंग्स मतलब दुखने लगे थे, फूलने लगे, सांस फूलने लगी थी और वो दर्द कर रहे थे। पैनिक हो गया, बड़ा भयभीत हो गया, डर गया वो। जब अंदर पहुंचा हुआ पानी के अंदर, उसने बल लगाया थोड़ा सा। उसके बाद वह थोड़ा सा ऊपर आया। उसे तो लग रहा था कि मैं बल लगाते बड़ी तेजी से ऊपर आऊंगा, लेकिन ये क्रिया बहुत तेज नहीं हुई और वो बड़े धीरे धीरे से ऊपर आया।
भैया और ज्यादा पैनिक हो गया था। इस घटना से किसी तरह से वो बचा जैसे तैसे करके, लेकिन अभी उसको उसका डर पर काबू नहीं हुआ। आगे उसने इस घटना को, डर को खत्म करने के लिए उसने मछली पकड़ने का प्लान बनाया और वह नदी में मछली पकड़ने जाता था। तब उसने कुछ चीजें सीखी और किसी को तैराकी के लिए मतलब अपना कोच बनाया और तैराकी के लिए सीखा, और उसने अपने डर पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। इस तरह से यहाँ पर विलियम कॉमर्स डगलस ने हमको डरों पर कैसे काबू पाया जाए, डरों को कैसे दूर भगाया जाए, अपनी आत्मकथा यंग मैन, अपनी आत्मकथा मैन एंड माउंटेन्स के जरिए और डीप वाटर के जरिए हमको बताया। प्रयास रहेगा आपको कि हम आपको अब हमारा प्रयास ये रहेगा आपके लिए कि आप इस चीज को समझें बेहतर से और इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। और इस कहानी में लेखक ने बड़े ही विचित्र ढंग से अपनी आत्मकथा को वर्णित किया, अपने जीवन की जो घटनाएं हुई है उसके साथ उनको वर्णित किया है और अपने जीवन में डरों पर कैसे काबू पाया जाए ये बताया है। तो साथियों, उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। अगर आप सब लोग हमसे सहमत हैं और हमको समझ रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और कम से कम एक मैसेज छोड़ें कमेंट बॉक्स में कि हम आपसे सहमत हैं। अगर आप सहमत हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।